थे मालनपुर पे, तो दो सांड लड़ते लड़ते आ गए, मम्मी को भैया को गाड़ी से ऐसे पटका कि वो तो बालाजी की कृपा रही कि बच गई। सामने से एक बस आ गई, वो तो ऐसे सीधे बीच सड़क पर गिरे। भैया हेलमेट लगाए थे तो बच गई बाबा की कृपा से। मम्मी के कहीं कोई चोट नहीं आई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी ने मैंने बताई, मैंने कि बाबा बैठे में बाबा की प्रार्थना कर, कुछ नहीं होगा। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला भी था। मैंने कि हॉस्पिटल में है तो अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा ले, जांच वाच हो जाएगी तेरी। तो बोली नहीं बेटा दवाई खा लेते। तो जो दवाई इनके दी थी डॉक्टर ने वही उनको दे दी थी, पर वही दवाई खा रही है। वैसे कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं है, सड़क पे हेलमेट भी सड़क पे गिरे, मोटरसाइकिल से तो दिक्कत आ सकती है, उम्र भी उनकी है, फिर भी बाबा की कृपा से उन्हें कोई परेशानी नहीं। इसलिए मैं और मैं क्या पिछले मंगल को आई थी तो घर से निकली तो इतनी तेज पानी था, इतनी तेज पानी था। इनके बाबा दरबार जाऊंगी तो मैं गीली हो जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। तो जैसे गिरिराज मंदिर पे आई तो पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया तो फिर वहां से हम आए दरबार अंदर आए हैं, फिर बहुत तेज पानी हो गया। तो जब तक दरबार बैठ रहे तब तक पानी बरसता रहा। जैसे जहाँ से निकल पानी यानी आरती वारती हुई तो पानी बंद हो गया था। फिर यहाँ से निकले तो टमटम में बैठे से पानी शुरू, बहुत तेज पानी था। मैंने कि कैसे, अब हजीरे पहुंचे तो पानी में इतनी देर दूसरी टमटम ली, फिर पानी फिर चालू घर तक। तो टमटम वाला बोला कि 10 रुपए लेंगे। मैंने कि भाई तो 15 लेंगे तो घर तक छोड़ दे। तो उसने 15 लिए तो घर तक छोड़ दे। घर पे पहुंचे, पानी बहुत तेज था, फिर बसता रहा। इसलिए मैं बाबा का शामुक जयकारा बोल रही हूँ कि मैं गीली नहीं हुई और अच्छे से आई अच्छे से गई। इसलिए मैं शामुक जयकारा बोल रही हूँ। सब लोग मेरे साथ में बोली श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय मामा की जय श्री राम। पहले तो बाबा से क्षमा मांगूंगी कि जय कारण को पहले मंगल को मैं नहीं आ पाई, और क्योंकि महाराज जी थे, मैंने बोला मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं गांव गई तो कमर में दर्द होने लगा। मैंने महाराज जी अगर मेरी ठीक हो जाएगी ना तो जी मंगलवार को आऊंगी। तो मंगलवार को इतवार जरवाया, सोमवार जरवाया, मंगलवार को भी सही नहीं, थोड़ा रह गया था। फिर मंगलवार आया तो तब तक इतनी बारिश थी, क्या पता नहीं है बाबा ने नहीं बुलाई। तो इसलिए मैं बाबा से पहले क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैंने कह दी थी ना कि कमर का दर्द ठीक होगा, तो ऐसे मैं बाबा पे आऊंगी। कमर का दर्द ठीक हो गया था, मैं बाबा पे नहीं आ पाई। आज मैं रास्ता में आ रही, बाबा वो पता नहीं है कहाँ है, या तो मैं रास्ता ही भूल गई। चौराहे पे बात है, 7 नंबर पे दामाद ने बैठा दी थी, बहन का दामाद था, उसने जो मौसी जहाँ से चले जाना तुम बारादरी। मैं बारादरी बोले कि आई थी, बारादरी पे आ गए। टमटम मारे से कही के माने कही बारादरी आ गए। मैंने कहाँ आएगा बारादरी, वो बारादरी भूल गई। फिर मैंने कहा भैया तू आगे ले चल, मोए थोड़ा सा आगे ला, जहाँ तक ले आओ। मैंने कही उतार दे, मैंने कहा कहाँ करना है भाई तुम्हें, हम तो एम में चारा बोल रहे, कहाँ बोल रहे, वहां तक जाएंगे। फिर मैंने सोचा आज बोली एक पीपर का पेड़ है ना, तो वो लगा, मैंने कि शायद हो सकता है। उधार के बाद बोली भैया उधार दे, तुझे 10 रुपया दे। वो हंस रहा हो, बोले जा पहली मेरे आई हो। मैंने भी जो ही समझ लो तो मैं पहली मेरे आई हूँ, उससे क्या करती हो। फिर वो दुकानदार उससे पूछी जाके, बाबा जब परसों भैया मैंने कहा परसों जाऊंगा, मंदिर है ना कास मंडी में, वो कहाँ है। मैंने कहा यहाँ जो ही चली आवाई सीधी सीधी जानकारियों में एक औरत थी पूछ रही थी मुझे का प्रोग्राम है। मैंने प्रोग्राम का है बाबा मैं जा रही हूँ, बस मैंने जैसे कह गए चली आई भैया पूरी बाबा मैं बेहतर आई तो मैंने गली नहीं पहचान पाई, तो कहीं समझ में ही नहीं आए मुझे कहाँ जा रही हूँ मैं। फिर चली आई मैं बाबा के भरोसे, तब ये बिल्कुल वहाँ आई तब समझ में आई कि हाँ अब आएगी बाबा, आपका रास्ता पहचान। दरबार नहीं आओगी तो ऐसा ही होगा, समझ सही में दरबार नहीं आओगी अपनी जब बड़े गांव पहुंचो। महाराज जी में आती तो दरबार बाबा चनेवा नहीं आई ना भाई, उसने बस हाँ बाबा से कह रही थी, फिर नहीं आई तो क्षमा मांग रही है ना। और दूसरा बार महाराज जी ने जा रही तो जी कमर तो सही है गई बाबा, पर पैर में मम्मी में बहुत दिक्कत है, मैं जमीनों में भी नहीं बैठ पा रही। और दूसरा जयकारा मेरा है नाती के लिए, मेरे नाती है उनकी वही बहुत महाराज जी पे जरवाया, दस्त भी हो गए, महाराज जी पे जरवाया। तो महाराज जी ने महाराज जी दवाई दिलवाना है, महाराज जी ने कही नहीं कोई जरूरत ना है, जरवाते महाराज जी मालूम नाती भी सही हो गया, महाराज जी बाबा की कृपा से अब सही है नाती। कभी तो कह रहे हो तो मैं
सही हो गया। महाराज जी तो बोलना होगा 40 मिनट ऐसी आ रही वैसे महाराज जी ने कहा सही हो जाएगी। हाँ तो मेरी सही आ रही है, महाराज जी ने मुझे झाड़ दिया है। अब मुझे कब ले जाओगी दरबार जी कहता है, पर मैं ठंड के माए भैया मैं नर्मदा आई महाराज जी, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और मेरे को जयकारे रह गए हो बाबा, जो सिर सामने जयकारे स्वीकार करियो बाबा। और तुम का चुनाव तो बस मैं तो भूल जाती हूँ, सिक्का मैं रास्ता ही भूल जाती हूँ तो भाई श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री वेंकटेश्वर बाबा की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा क्षमा मांगते बाबा, आ नहीं पाते मंगलवार को कभी कभी। और जय श्री राम बाबा। और मैं अपने पिया गई थी तो भाभी रोने लगी थी, उनके पेट में प्रॉब्लम थी तो मैंने बाबा का नाम लिया और मैंने कहा ठीक हो जाएगी। तो उसका ऑपरेशन हुआ, पेट में पस पड़ गया था। तो ये डॉक्टर महिषी डॉक्टर के ऑपरेशन में था। अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं होने भी गई थी तो अभी तो मैं गई नहीं देखने के लिए। मैंने ठीक कहने लगी कि तुमने कहा ठीक हो जाओ। तो मैं अस्पताल में गई थी तो वो थोड़ा अच्छी थी। बता रहे थे घर के परिवार वाले कि परसों नरसों तो कल को जाकर बोल भी नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने कहा बाबा का मैं जयकारा बोलूंगी और बाबा जी ठीक हो जाए। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, अर्जी तो नहीं लगाई थी मैंने, जैसे ही प्रार्थना करी मैंने ठीक हो जाएगी। तो वो घर से छुट्टी हो गई, अभी मैं गई नहीं देखने के लिए तो वो ठीक है। और मेरे जी की गैस साथ में दर्द हो रहा था तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरा दर्द ठीक हो जाए। मेरे पे तो कोई घर में भी नहीं है काम करने वाला, तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ तो मेरी पूरी होती है। और बाबा देर बेर लगती है पर मेरे तो बाबा का विश्वास है कि बाबा देर बेर हो जाए पर बाबा पूरी करेंगे। और मैं सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ और मेरे घर पे, मेरे परिवार पे और सभी भक्तों पे बाबा कृपा बनाए रखे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सत्य दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। ये मोहिनी महाराज को नाती हुआ था तो मैंने उसकी तबीयत दूसरे दिन खराब हो गई तो बाबा आपकी जयकारे बोल हाँ तबीयत उसकी ठीक है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सत्य दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा मैं तो रात दिन बाबा को नाम ही लेते रहता हूँ, दिन में रात में। बाबा मैं मोड़ा नहीं यहाँ छोड़ा, 10 बज गए, 10:15 बज गए, बाबा फोन लग नहीं रहा तो बाबा को बहुत बेचैनी हो रही, उधर ही बैठ रही उधर। तो मैंने बाबा को नाम लिया तो थोड़ी देर में वो घर पे आ गया। तो मैं बाबा जयकारे शाम को जयकारे बोल बड़ा बड़ा है, रहा इतना बड़ा है। लड़का है, शादी हो गई, वो छोटा वाला देखो तो तुमने साल का बड़ा तो चिंता कर रही है। अब वो कह रही है हमारा मोबाइल कर लो तो चिंता तो हो जाए महाराज जी, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सत्य दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बालाजी महाराज मेहंदी महाराज के चरण कोट प्रणाम। ये बाबा मैं देर से आई हूँ इसलिए भी क्षमा मांगते बाबा। मैंने घर पे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करी थी तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया। और बाबा एक दिन मेरी
घर की चाबी हो गई, बाबा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। बाबा से फिर प्रार्थना करी, बाबा की अर्जी लगाई। थोड़ी देर बाद बाबा मिल गई, लड़का की अर्जी रखी चाबी। बाबा उसके लिए जयकारा बोल लगी और जो भी जयकारे रह गए वो अर्जी लगाई घर पर, उनके सामूहिक जयकारा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री विद्या सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। हमारी तीसरी दफा चाबी मिली है। अब बाबा नहीं दिलवाएंगे, संभाल कर रखा करो। जय श्री राम, जय बाबा की। महाराज जी मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने यहाँ पर आकर अर्जी लगाई और फिर आपने बोला था कि 8 दिन झड़वा लेना। जैसे ही मेरे 8 दिन सही हुए उस दिन मेरा पेट बिल्कुल दर्द बिल्कुल बंद हो गया। जब से अभी तक बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री विद्या सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं बहुत परेशान थी, मेरे पति मेरे बच्चों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। बहुत उस मंगल को मैं इतनी दुखी आई थी कि मेरे को अपना भी होश नहीं था मैं किस तरीके से आई हूँ। पर मैं यहाँ बाबा जी पे बड़ी अर्जी लगाई, मेरी अर्जी बाबा जी ने स्वीकार की और बाकी मेरे को बाकायदा बरी किया, कोई भी इल्जाम नहीं लगाया मेरे ऊपर। सब चीज से दूसरा निकला था। मैं उसी वजह से बाबा जी को अपने चरणों में नमन करती हूँ, जयकारा बोलने के लिए आई। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री विद्या सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा की, श्री बालाजी महाराज की जय। जोर से बोलो। बाबा जी मैंने घर पे ही अर्जी लगाई थी तो हम सर्दी की वजह से आ नहीं पाए, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तो मैंने अपने बच्चे के घर पे अर्जी लगाई, उसने टेस्ट दिया, बोले मम्मी मंगलवार से पहले, तो मैंने घर पे ही अर्जी लगा दी। 25 बच्चे 26 बच्चे थे, उसमें से 3 बच्चे ही पास हुए, तो वो पास हो गया, उसका प्रमोशन हो गया और वो गाड़ी खरीदी। तो मैंने घर पे ही अर्जी लगाई, उसको गाड़ी सही से लेके वो अपनी ड्यूटी पे चला गया। इसलिए बाबा जी मैं आपका जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री विद्या सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। इतवार की बात है तो मैंने बेटा थोड़ी भेजा मैं और बेटा मेरा कहता मेरा मम्मी बेलदारी का नाम कहता नहीं आने। मैं लगी बेटा बहू बोली सवेरे से कहा नहीं गई, मैं रोटी कर देती। अब मैंने बेटे तुमको कहा जाओ कहाँ चला रही हूँ, मैं पूरी बेल भी आ रही हूँ। मेरा बेटा बेड में चढ़ो काली माता पर बेड पर चढ़ो तो का नागो संजाको में आई पूरी बेल के 5-6 बजे तो मेरी नाचनी 4 मुझसे कहते अम्मा तू कमाने गई और गाड़ी खो गई, पापा की फोन आया पापा को के गाड़ी ले गयो, चेक झोला मेरी छाती फट गई, मैंने की मर गई बाबा, लुट गई बाबा, ओ मेरे बाबा मैंने 20 रुपया डाल गए बाबा को। वो आज कुछ बोले मेरे मोड़ा के 1000 रुपया लगेगा, वो लोगे वो नहीं हुआ, वो 1005 में गाड़ी मिलेगी, वो 1005 में गाड़ी गंदई जैसे अल्लाह की करी। और दूसरी का नाम हो मेरी मोड़ी को नाचनी को मामा आयो तो मामा कह लगो कि जी कितने दिन की हो गई, बेल से कह लगो कि अरे भैया दूसरी की भाई लाने मोड़ी अब चोरी है मैं तो 20 की नहीं तो कहीं 20 की है जाएगी हमें लगे तो राती सारी बदल और देखो जाओ मोड़ा पड़ा मोड़ी सुबह
रोन लगी तेरे बात भाई मैंने की भी है खाई मोरा जे मम्मा ने क्या कह दी है बता तो सही कि वो अम्मा वो जी बगल को मोड़ा है कि वो सोने चांदी के जेवर बता तू है और जो कह तो है कि मैंने अजी ग्राम पे प्लॉट ले लवे और तू मेरे संगे शादी कर ले शादी कर ले हाँ ना शादी कर ले जवाब कराया होगा वो बेटा ये सो नहीं और घर के आगे वो मोड़ आएगा ना को ऐसा नहीं बेटा तो अम्मा वो जेर कर लिया मैं काज वो जेर मेरे की बेटा मेरे जेर नहीं देखो बूढ़ी है गई बेटा मेरे जेर देखो ना ने उड़ा मैंने दुकान लेगी बूढ़ी है गई बेटा का नाम और मोड़ी पे निकलो कट्टा वो मोड़ी को दिमाग कैसो कर दो मोड़ी के पोली के पार में गले बड़े तुम्हारा क्लास पढ़िए दिमाग में को घुमा दो कहे जाता है वो पार वो नहीं माने नहीं पार में डालो केम नहीं हो रे करे पार में अब मोड़ी का डालो અને માવા के બેહી और अच्छे रे रखे भाई मोड़ी हां बढ़िया हां बाबा जी डालो जी की अर्जी नहीं लगाई अरे जी लगा के चलिए हमारा भी दे दादी को नहीं जब कभी नहीं के थोड़ा ही हुई अरे जी मैंने लगाई 50 रुपया गई हां तो कराऊं मैं और वो गाड़ी की मैंने अक्की वक्की भूल के मैंने 20 रुपया ही लगा ये पागल हो गई मैं तो रोज अरे दे दे हाय मेरे बाबा मैं तो मर गई लुटी गई रे मेरे साथ मेरा पूरा गाड़ी ले चलो वो आया से बाबा ने बात किया करो श्री बालाजी महाराज की जय श्री सारा मैया की जय श्री भैरव बाबा की जय श्री दुर्गा सरकार की जय श्री बड़े महाराज की जय श्री सच्चे दरबार की जय श्री मेहंदी महाराज की जय जय बाबा की हाय अम्मा तुम्हें कितने साल हो गए जातर में वो बड़ा साल है मैं बंदी आ रही हूं पूरा खेल के आके बात हां चढ़ेरी बटन हां मैं गाड़ी कोई तुमने कोई का गाड़ी मैं बालाजी के दरबार में जो भी अर्जी लगाती हूँ या प्रार्थना करती हूँ तो वो मेरी शरीर पूरी होती है। तो मेरे बच्चे को अभी एक दिन सिर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने मेहंदी महाराज से करवाया था तो उसको तुरंत आराम हो गया था। और छोटे बच्चे की तबीयत अभी बीच में थोड़ी ठीक नहीं थी तो अब उसकी भी ठीक है, मतलब आराम पड़ गया। बालाजी महाराज का नाम लेती हूँ तो मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और तुरंत मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं उसी का सबका जो भी मेरे जयकारे रह गए हैं सबका सामूहिक जयकारा बोलती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय श्री भैरव बाबा की जय श्री दुर्गा सरकार की जय श्री बड़े महाराज की जय श्री सच्चे दरबार की जय श्री मेहंदी महाराज की जय जय सिया राम, जय बाबा की। मैंने है ना जो भी अर्जी लगाती हूँ यहाँ पे तो मेरी सारी पूरी होती हूँ। जो भी विनती करती हूँ, अभी एक दिन बच्चे को थोड़ी पलटी सी हो रही थी तो मैंने बाबा बहन जी महाराज से झड़वाया तो उसको आराम हो गया। और अभी मैंने उसकी अर्जी में पूछ भी लिया, महाराज जी कह रहे हैं कि उसको ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। तो उसी के मैं जयकारे लगाना चाहती हूँ। बच्चा इंटरव्यू वगैरह के लिए बाहर जाता है तो अच्छे से जाए, अच्छे से आए, उसके भी अर्जी थे तो उसी के मैं सामूहिक जयकारे जो भी मेरे रह गए हों वो बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय श्री भैरव बाबा की जय श्री दुर्गा सरकार की जय श्री बड़े महाराज की जय श्री सच्चे दरबार की जय श्री मेहंदी महाराज की जय देखिए कोई भक्त लोग जयकारा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ भी ये पुरुष भक्त लोग सब लोग जयकारा नहीं बोल रहे, इधर भी कोई जयकारा नहीं बोल रहा है जोर से। जिस तरह जोर से जयकारा बोलने का दरबार में महत्व है वो शायद और कहीं बोलने का महत्व नहीं है। आप जितनी जोर से जयकारा बोलोगे उतने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के काम होंगे। जय श्री राम।
बालाजी महाराज हम सीसी चढ़ाने गए थे, तो अच्छी तरह से चढ़ाया। 1.5 महीना में आए, 100 महीना में तो आ नहीं पाए दरबार में, और सब अच्छे हो जाए, कोई परेशानी नहीं आई, उसका जयकारा बोले और आगे पीछे के रह गए वो भी स्वीकार करें। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की श्री बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि बालाजी महाराज मेरे भैया की संबंध सगाई हो जाए, मंगलवार से पहले मैं जाने से पहले सगाई हो जाए मेरे भैया की, और मेरे भैया की मंगलवार से पहले शनिवार को मेरे भैया की सगाई हो गई। इसी में जयकारे बोलना स्वीकार चाहूंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। हेलो बाबाजी महाराज, मैं बड़ा अर्जी लगाए थे तो मेरे लड़का का ग्रुप पेपर निकल गया प्रोफेसर के, एगो इंटरव्यू रह गया, इसलिए मैं जयकारा वो भी निकल जाएगा बाबा के कृपा से। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा। 13 जनवरी को मैं आई तो मुझे लगा कि जयकारा कैसे दूं, कैसे रहे जयकारा दूं। फिर ऐसा रहा 2 महीने से पेंडिंग चल रही थी सगाई की मेरे बेटे की। अपने आप शनिवार को आ गए, 1 घंटे में सगाई कर गए, और मंगलवार को आए तो जयकारा ही हो गया। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। और जो मेरी बड़ी एंटी बनी थी तो बेटे की लगाई थी, उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे पूर्ण हो जाए। तो उसकी भी जयकारे लगाओ, उसकी भी तबियत खराब चल रही है, उसे ऐसी नजर लगी है, वो भी सही हो जाए, तो उसकी भी आपकी जयकारे। श्री रामचंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री मंत्री महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, मेरे छोटी लड़की के इतना तेज बुखार आया था कि उसके 2 रजाइयाँ ओढ़ना पड़ी, वो सही हो पाई तो लड़के को हो गया, उसके बाद मेरे को हो गया, लेकिन बाबा की कृपा से सभी स्वस्थ है, सही हो गया। बुखार आया था सब सही हो गए, तो इसीलिए और जो भी छोटी मोटी प्रार्थना करके अर्जियाँ लगाते बाबा पूर्ण करते हैं। मेरी 3 अर्जियाँ बड़ी लगी है, बाबा शीघ्र पूर्ण करे, इसीलिए मैं सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। जो भी अर्जी लगाते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, बाबा पूरी करते हैं। बाबा सरकार, मेरे स्वास्थ्य खराब हुआ तो मेहंदी जी महाराज से मैंने चढ़वाया तो मुझे आराम मिला। मैं बाहर गई थी अपनी ननद के गांव में, तो वहाँ पे मुझे सर्दी लग गई, बुखार तो बहुत, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, तो महाराज जी से मैंने चढ़वाया तो मुझे तुरंत ही आराम मिला। इस बात के मैं जयकारे लगा रही हूँ, सामूहिक जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय श्री राम,
जय बाबा की। मैं बाबा जी को प्रणाम करती हूँ बाबा जी। और मैंने बहुत पहले मैंने अर्जी भी लगाई थी घर के बारे में और नाम के भी बारे में, जो नाम करने था। तो अभी नाम तो नहीं हुआ है। मैंने बाबा जी बस इतना हो गया है कि वो तोड़ के मकान मट्टी का और मैंने पक्का बनवा दिया, मतलब हमारे घर से उनने पक्का बनवा दिया है और छत डलेगी बाबा जी और सब अच्छे से काम हो जाए बाबा जी। जो मैंने प्रार्थना करी है बाबा जी से नाम करने की, वो भी बाबा जी अच्छे से हो जाए तो मैं और भी जयकारा बोलूंगी और मेरी हालत भी सही हो जाए बाबा, बस मैं जयकारा बोलूंगी बाबा जी। और अर्जी भी मैंने बोल दी है बाबा जी, अर्जी भी बोल दी है मैंने बाबा जी, मैंने मकान के बारे में। जो काम उसका जयकारा बोला, मेरा स्वास्थ्य भी सही हो जाए, मेरा ये अर्जियों में लगता है। नहीं बाबा जी, वो मैंने लगाई है, मैंने बोली है, मैंने प्रार्थना करी है बाबा जी से मकान के बारे में। मतलब बन गया है बाबा जी। मैं संदेश बाकी मैं संदेश आ गया है, मतलब मकान बन गया है और अच्छी तरह से भी हो जाए, मैं और भी बोलूंगी मैं। तो इसी बात के लिए जयकारा बोल रही हूँ बाबा जी। मैं बहुत सालों से प्रार्थना कर रही थी बाबा मकान के बारे में। हाँ तो बाबा जी बस इसी की बात के लिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदराज सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मेरी अलमारी की चाबी खो गई थी, पूरे दिन सुबह शाम तक ढूंढने पे नहीं मिल रही थी, मैं खुद ही रख के कहीं भूल गई थी। फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की तो वो चाबी मेरे को शाम तक मिल गई। इसी बात के लिए जयकारे लगा रही हूँ। और बाबा महाराज छोटी बड़ी प्रार्थनाएं करती रहती हूँ, बाबा बिल्कुल सुनते हैं। बाबा ऐसी कृपा बनाए रखना अपनी। और मेरी 2 बड़ी अर्जी लगी हुई है, तो बाबा महाराज को भी जल्द से जल्द जयकारा लगाने का मुझे मौका दीजिए। सबके लिए सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदराज सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। एक जयकारा और बोले। मेहंदी महाराज की तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा अभी बीच में, तो मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना की थी कि मेहंदी महाराज को बिल्कुल ठीक कर दे। अच्छा, क्योंकि वो खुद ही हम लोगों की इतनी सुनते हैं और हम लोगों को मतलब झाड़ते हैं। हम लोग को जो झाड़ फूक करते हैं उसके लिए उनको कितना कष्ट होता है बाद में। इसी के लिए मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना की थी कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दे। तो अभी वो स्वस्थ है, इसके लिए भी जयकारा लगा रहे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदराज सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। महिलाओं के समझ जयकारे हो जाए। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं बाबा श्री जी के चरणों में जो भी बड़ी से बड़ी अपनी अर्जी लगाता हूँ, जितने कठिन से कठिन काम उन्हें बताता हूँ, मेरे सभी पूर्ण करते हैं। तो इसलिए मैंने पिछले मंगलवार को बाबा जी के चरणों में एक बहुत बड़ी अर्जी रखी थी अपनी। और वैसे मैं कभी बताता नहीं हूँ, मेरे क्या है कि व्यापार में मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और वो मुझे अर्जेंट चाहिए थे। तो मैंने बाबा जी से अर्जी लगाई थी, तो उन्होंने वो मेरा काम करा दिया। और मैं एक बात और बताता हूँ कि जब भी मुझे इस तरीके की कोई जरूरत होती है तो मैं किसी के पास नहीं आता, सिर्फ उनसे बोलता हूँ। वो मेरा काम सेम घंटे में करा। तो ये भी एक चमत्कारी है बहुत बड़ा। तो बाकी जो भी मैं अर्जियाँ मेरी कोई भी अगर पुरानी रह गई हो या जैसा भी कुछ हो, सब अर्जियाँ सामूहिक जयकारे में बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय,
श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं अपनी बड़ी लड़की का सेंटर गया था गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसमें एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ स्कूल का नाम ऐसे ही लिखा हुआ था, एड्रेस नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट HS स्कूल लिखा हुआ था। तो इस समझ में नहीं आ रहा था, स्कूल मिल ही नहीं रहा था। कोई कह रहा था एक किले के पास में, एक हरीरे के पास में, ऐसी चक्कर लगा रहा था। तो अचानक मैं परेशान हो गया, तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ये स्कूल मिल जाए तो मैं आपके जयकारा बोलूंगा। वो मतलब आधे घंटे के अंदर एक बाबा जी निकले, उनसे मैंने पूछा ये स्कूल कहाँ पे है। उन्हें बेटा ये स्कूल पहुंच गया है, ये पहले किले में था। उसके बाद में फिर DRP लाइन में पहुंच गया। सरकारी आदमी होते कि ऐसी बोल देते हैं, बोल लिख देते हैं, ये परेशान हो जाए। लेकिन आप हमारा विश्वास करो, उसी जगह पे मिल जाएगा आपको DRP लाइन में। मैं उधर पे गया, वास्तविक बाबा का ऐसा चमत्कार हो गया कि वो स्कूल मिल ही गया वो। इसलिए सामूहिक जयकारा लगाना चाह रहा हूँ बाबा के। श्री बालाजी सरकार की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। सभी से प्रार्थना है हाथ जोर से। ये हमारे पापा जी हैं, हमारे पापा जी के 2 ऑपरेशन हुए थे। उसके बाद उनके हार्ट में बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। महाराज जी से निवेदन करके हम गए थे, महाराज जी जाते रहे थे। डॉक्टरों ने मना कर दी थी ये नहीं बचेंगे। महंत जी महाराज जी ने कहा था कि आपके पापा को कुछ नहीं होगा। हार्ट में यदि समस्या थी इनके, अति से ज्यादा डॉक्टरों ने मना कर दिया था कुछ चाहिए। कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी, घर पे ले आए हम। दोबारा से फिर तकलीफ हुई हार्ट की। फिर हमने महंत जी महाराज से कहा, जवाब होगी की उन्होंने ले आके फिर एडमिट किया हमने। 7-8 दिन भर्ती रहे। आज बालाजी महाराज की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है, बढ़िया है। डॉक्टर साहब को भी फोन लगाया महाराज जी ने। डॉक्टर साहब महाराज जी के बहुत क्लोज हैं और हमारे पापा जी महल में जॉब करते हैं, तो महल से भी अधिकारियों के फोन गए। तो इतनी बालाजी की कृपा रही कि ये नामुमकिन काम मुमकिन किया है हमसे। ये बचते नहीं, लेकिन आज ये जीवित खड़े हैं। देखो, जब मैंने इनको झाड़ा दिया पहली बार, तो ये रोके एक ही बात बोले, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अभी मरना नहीं है। तो मेरे को भी रोना आ गया इनके रोना देखकर। तो मैंने कहा अब आप मरोगे नहीं, अब आप मरोगे नहीं, अब आप पे बालाजी महाराज की कृपा है। और ये गंभीर रूप से बीमार मौत के रास्ते में झूल रहे थे। मैंने इनको झाड़ा दिया और ये हमेशा ही मेरे से ये कहते थे कि मुझे अभी मरना नहीं है। और मैं इनसे हमेशा ये कहता था अभी तुमको मरने नहीं देंगे, तुम जयकारा बोलोगे और मस्त रहोगे। तो आज सबसे ज्यादा खुशी जो है, आज ये यहाँ खड़े हुए हैं और दरबार पूरा अटेंड कर रहे हैं और जयकारा बोलने आए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि दरबार की कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि जब कोई रोता है जीवन के लिए, क्योंकि हर किसी मनुष्य को जाना है, लेकिन जब कोई रोता है कि मुझे अभी नहीं जाना है, तो हमको भी तरस आ जाता है। बड़ी शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, किसी को बताते नहीं है। उसका परिणाम यह रहता है ऐसे भक्तों खड़े रहते हैं। उसके लिए बड़ी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है।
जो कि हम समय समय पर भक्तों के लिए करते रहते हैं। और क्योंकि शक्ति का कोई जो स्तर है वो जो है कोई नहीं जानता। जैसे डॉक्टर किसी का मर्ज देखकर दवाई लिखता है, किसी को छोटा मर्ज होता है तो वो 2 गोली लिखता है, कोई बड़ा गंभीर मरीज होता है 4 गोली लिखता है, किसी को हैवी डोज देता है, किसी को हल्का डोज देता है। उसी प्रकार हम भी जब लोगों को झाड़ते हैं, दिन भर लोगों को झाड़ा देते हैं, समस्या सुनते हैं, वो करते हैं, तो हम शक्ति से एहसास कर लेते हैं कि इसको कितनी बड़ी शक्ति से झाड़ा देना है। और उतनी बड़ी शक्ति का उपयोग करके झाड़ा देकर एक बार उस भक्त को जीवन दान तो मिलता ही है, या बीमारी ठीक होती है। हमें तो ये भी एक बाबा की कृपा है कि हमारे ऊपर जो कृपा है उसका लाभ हम दुनिया को दे रहे हैं, और अपने लिए कोई उपयोग नहीं करते इसका, कभी उपयोग नहीं किया अपने लिए जीवन में, केवल दूसरों के लिए ही इसका उपयोग करना है। और जब तक जितना है दूसरों के लिए ही उपयोग करेंगे और दूसरों के लिए ही जीवन समर्पित करेंगे। जय श्री राम। रो मत बाबा। हमारी क्या कमी खत्म हो गई है, जैसे कि सभी के घर परिवार होते हैं, हमारा भी घर परिवार गवा है, लेकिन हमारे भैया भाभी वगैरह ज्यादा हमको पसंद नहीं करते, हमारे पापा को नहीं करते। हम अपने पापा के साथ में रहते हैं। तो हमारी मैनेज है, क्योंकि हम जॉब करते हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं, वो हमारे साथ में रहती है। हमारी बहन पे क्या ससुराल पक्ष में केस लगा रखा है झूठा। जैसा पापा के साथ हमारे चमत्कार हुआ, ऐसे हमारी बहन के साथ में भी हो। हमारी बच्ची ने हमारी शादी के लिए अर्जी लगाई है। वो खुद कहती है, मामा जी जब आप और बुजुर्ग हो जाओगे तो कैसे जियोगे। बोली हम अर्जी लगाते हैं आपकी शादी हो, क्या आप क्षत्रिय समाज से हैं? हमने किसी का आज तक जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबके लिए गए हुए, दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। हमारा दोस्त भाई दिल्ली, मुंबई, आगरा, भोपाल, दुबई तमाम लगे हुए हैं, लेकिन जी हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया आज तक जीवन में। लेकिन हमारे बहन के ससुराल पक्ष ने हमें इतना बुरा फंसाया है कि हम 8-10 साल से चक्कर काट रहे हैं कोर्ट कचहरी के। महाराज जी ने हमसे कहा है कि तुम्हारा बालवा का नहीं होगा। छोटी बहन में 4 बच्चियां हैं, एक बच्ची की शादी कर दी, महाराज जी को ही पता है। इस बच्ची को पढ़ा लिखा रहे हैं, 2 बच्चियां हैं, वो पढ़ लिख नहीं पा रही है, कुछ परिस्थिति ऐसी है बहन की। कोई बात नहीं, तुम जयकारा बोलो, है ना, क्या हम परेशान है बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, जयकारा बोलो। बालाजी महाराज की जय, दाता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री भैरव महाराज की जय, श्री सचेत भगवान की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की। हमारा केस हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि हम अपने घर परिवार को, बच्चियों को और अच्छे से पढ़ा लिखा सके। बस यही चाहते हैं महाराज। चलो ठीक है। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार मेहंदी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर और जो दरबार में बस रही है बाबा, आपकी कृपा से ही बस रही है बाबा सरकार। जो यहाँ पे आपके चरणों में इतने बढ़िया जयकारे लगते हैं बाबा सरकार, आप लोगों के इतने कार्य करते हैं बाबा महाराज। निरंतर आपके चरणों में बाबा सरकार ये जयकारे बोलते रहे बाबा सरकार। और हमारे मेहंदी महाराज को भी लोग टनाटन लग रहा बाबा महाराज, तो जिससे हम लोगों सबका उद्धार होता रहेगा बाबा सरकार। बाबा सरकार पिछले मंगलवार को नात्री बीमार हो गई थी, तो मेहंदी महाराज पे जड़वाया था, तो आज बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ है बाबा सरकार।
और बाबा सरकार व्यापार में भी जो परेशानी कठिनाइयाँ आती है बाबा सरकार, तो आप मेरे साथ रहते हैं बाबा सरकार। और बाबा सरकार आपका जब आदेश होता है जब भी उस कार्य को आगे बढ़ाते बाबा महाराज, जो आज आपने आदेश कर दिया बाबा सरकार, आपके चरणों में उसका भी मुझे अवसर है, क्योंकि आपने बिल्कुल ऐसा आदेश कर दिया है कि हमें शक्ति के समक्ष जो बात रखी थी तो शक्ति ने आदेश कर दिया है, तो उस कार्य को भी बाबा सरकार करूंगा। इन सबके सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ बाबा सरकार, आप उन जयकारों को स्वीकार करें और सभी भक्त लोग बाबा सरकार के चरणों में प्रेम से मेरे साथ जयकारा लगाए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री रचे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा महाराज जय श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज कल इंदरगंज थाने पे 9:30 पौने 10 के टाइम पे मैं जा रहा था, तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मेरी गाड़ी पकड़ ली थी, मेरे पे हेलमेट नहीं था, तो उन्होंने मेरी गाड़ी पकड़ ली थी बाबा महाराज, मेरे पे हेलमेट नहीं था, बीच में से चाबी निकाल ली, तो मैंने कही सर मुझे जाना है जल्दी, उन्होंने कही नहीं साइड में रोको, उन्होंने बीच में से चाबी निकाली, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सबका, बस हेलमेट नहीं था, तो वो कहते हैं हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, मैंने कही सर वो तो मेरे पे अभी नहीं है, तो कह रहा है 1 लाख की गाड़ी चलाते हो और तुम पे हेलमेट नहीं है, दरोगा था। मैंने कही हाँ सर मेरे पे अभी हेलमेट नहीं है, बाकी मुझे अभी काम से जाना है सर, मुझे जाना तो नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, तो वो काफी गुस्से में था, मैंने कहा सर जाना तो प्लीज सर मेरे को काम से जाना है, नहीं जाने नहीं दूंगा, तो वहाँ महाराज मैं 2 मिनट वेट करता रहा, मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूंगा छुड़ाऊं, पर वहाँ महाराज वो छोड़ नहीं रहा था, फिर मैंने आपसे प्रार्थना करी, मैंने कहा बाबा महाराज दोबारा से आपने गाड़ी पकड़वा दी, जब ली थी उस वक्त तो पकड़वा दी थी, अब दोबारा से पकड़वा दी आपने, प्रार्थना करी थी मन में बाबा महाराज, फिर मैंने ट्राई करा आपका नाम लेके, मैंने कहा बाबा महाराज अब छुड़वा देना, मैंने कहा सर प्लीज जाने दो सर, मैं 2 मिनट उससे चैटता रहा, मैंने कहा जाने दो भूख लग रही है, बगल में 2 लड़के और खड़े थे, वो भी कहने लगे सर हमें भी भूख लग रही है, तो मैंने कहा चुप बैठ जा शांति से, मैं कहा सर जाना दो मुझे काम से जाना है सर, तो वहाँ महाराज वो अच्छे से खुश होकर फिर उसने मेरी गाड़ी की चाबी दे दी वहाँ महाराज, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि आपके नाम से वहाँ महाराज मेरा हर काम हो जाता है वहाँ महाराज, और मेरे को जहाँ पे सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका ये मिला वहाँ महाराज, आपने जो मेरे अंदर विश्वास दिया है ना कि आप बैठे तो किसी चीज की किसी को भी दिक्कत नहीं आती वहाँ महाराज, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है वहाँ महाराज। कोई समस्या आती है आपको समस्या बताने में कोई समस्या नहीं रह जाती है, आप ऐसी भयंकर कृपा रखते हो महाराज, बस यही आशीर्वाद चाहिए, सबों पे भी देना महाराज, मेरे को भी देना महाराज, ऐसे ही आशीर्वाद चाहिए महाराज, इसी बात के बस जयकारे लगाना चाहूंगा महाराज, स्वीकार करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। समझ गाड़ी पूर्ण हुए।